ओम गणेशाय नमः। आज हम माघ मास के 17वें अध्याय का पाठ सुनेंगे जो कि व्यास जी के द्वारा बताई गई चीजें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। व्यास जी बोले, तब देवताओं और ऋषियों से पूजित होने के पश्चात इंद्र गंधर्वों से स्तुति पाकर अपनी नगरी अमरावती को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया और तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग को जाओ। वहाँ पर जाने से पाप नष्ट होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अप्सरा ने कहा, इस प्रकार प्रमाण सहित उनके सुमंगल वचन को सुनकर संभ्रम में पड़ी हुई मैं ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके और संपूर्ण बंधुजन दास दासी घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला जानकर घर से निकली। मैंने माघ मास में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य से 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से तुम्हारे पूछने पर वह सब वृतांत मैंने आपको मुक्त करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुक्त करने के लिए अपना चरित्र कहो कि किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर हुए हो। दाढ़ी मूछ और बड़े बाल वाले तुम पर्वत की गुफा में निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली छुपी हुई बात को कहने वाली हे वामलोचने, मैं निसंदेह कहता हूँ कि मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसीलिए जो पाप मैंने स्वयं किए हैं तुमसे कहता हूँ। हे शिरोमणि सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े स्वच्छ उत्तम विप्र के कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, राजा पापी शूद्र और वैश्याओं से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रह चांडालों से भी दान लिए। मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। अविमुक्त क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया, उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण सब धर्मों के करने वाले श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में पाप ना करूं। इसको श्रवण कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कंचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे धर्म कहा। सदैव हिंसा त्याग कर धर्म व साधु पुरुषों की सेवा करो। काम आदि शत्रुओं पर विजय पाओ। दूसरों के गुण दोषों का वर्णन छोड़कर सत्य बोलो। शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो। देह अस्थि मांस और रुधिर के मैं गर्भ को त्यागो। पत्नी पुत्र आदि की ममता त्यागो। संसार को दिन रात क्षण भंगुर मानो। वैराग्य भाव में मन लगाकर योगी बनो। शील युक्त हो। राक्षस शरीर छोड़कर तथा देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुखों को भोगो। इस धर्म पूर्ण उपदेश को सुनकर प्रसन्न चित्त राक्षस ने कहा कि तुम नित्य प्रसन्न चित्र हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र के स्थिति काल तब तुम शिव के पास आनंद करो। हे वरवरणी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्म निष्ठा और तप निष्ठा बनी रहो। तुम्हारे शरीर में रोग ना हो। दुखों को सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा कि ऐसा मालिनी को नमस्कार करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कंचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और उसको छाती से लगाकर कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में घुस नहीं सका था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कंचन मालिनी उनके वाक्य सुनकर प्रेम पूर्वक उनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान को चली गईं। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है, इसको राक्षसों का भय नहीं होता और उसकी बुद्धि भी धर्म में रहती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।